तारीख में बाज़ मोड़ ऐसे भी आते हैं जहां वक्त नहीं बदलता, कौमों की रूहें भी लर्ज़ जाती हैं। एक ऐसा ही मोड़ साल 60 हिजरी में आया जब उम्मत के सामने दो ही रास्ते थे, एक बैत यजीद और दूसरा सदाकत की वो चट्टान जिसे दुनिया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती है। इस्लामी तारीख में खिलाफत राशिदा का दौर वो ज़माना था जब खिलाफत का इंतखाब उम्मत की राय और सलाहियतों की बुनियाद पर किया जाता था, लेकिन हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर के इख्तिताम पर इस्लामी सियासत में एक नया मोड़ आया। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर निस्बतन पुरअमन रहा, लेकिन इनके बाद जो तब्दीली आई वो तारीख का रुख मोड़ने वाली थी। अगर हम बात करें यजीद की, तो यजीद हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा था। बाज़ मुहर्रिखीन के मुताबिक वो शायर, शिकार और बादशाहाना जिंदगी का शौकीन था, जबकि बाज़ इसे कबले इंतज़ाम और सियासी सूझबूझ वाला समझते हैं। मगर एक बात पर सब मुहर्रिखीन का तकरीबन इत्तेफाक है कि यजीद पहला वो हुक्मरान था जिसे खिलाफत मशवरे या इंतखाब से नहीं बल्कि विरासत में मिली। यजीद के इक़्तिदार में आते ही गवर्नर मदीना को हुक्म दिया गया कि चंद अहम शख्सियात से फ़ौरन बैत ली जाए, ख़ुसूसन हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नवासा रसूल बैत से इनकार करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यजीद की बैत का सवाल नहीं था, ये फैसला था क्या हम इस्लाम को एक खानदानी बादशाहत बनने दें, क्या हम इक़्तिदार के लिए दीन को खामोश कर दें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त बैत से इनकार किया जब इनकार का मतलब मौत थी। इन्होंने फरमाया यजीद जैसा शख्स खिलाफत के लायक नहीं, क्योंकि वो जालिम, शराब नोश और फासिक इंसान है और मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये फैसला एक सियासी चाल नहीं था, ये एक असूली मौका था। इस्लाम में क़यादत सिर्फ निसब, ताकत या वरासत से नहीं बल्कि तकवा, अदल और शरीयत की पाबंदी से मिलती है। यजीद की बैत का इनकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी को खतरे में डाल देता है। वो मदीना छोड़कर मक्का की तरफ हिजरत करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हिजरत नहीं थी, ये एक पुरअमन इनकार था एक बादशाही निज़ाम के खिलाफ। इसी वक्त कूफे से खतूत आने लगे, या हुसैन आ जाएं, हम आपके साथ हैं, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। तो यूं ही एक मुकद्दस काफिले की बुनियाद रखी जाती है। ये महज खिलाफत और सियासत की कहानी नहीं, ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए इस लम्हे की कहानी है जहां दीन या दुनिया में से एक को चुना था। यजीद को इक़्तिदार मिला, मगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तारीख की वो अजमत मिली जिसे कोई वक्त मिटा ना सका। हुकूमत यजीद की थी, लेकिन दिल आज भी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। और अगली एपिसोड में हम बात करेंगे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मक्का मुकरमा से कूफे तक के सफ़र की, मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी की और उन ख्वाबों की जो कूफा वालों ने देखे थे मगर वफा ना कर सके।